सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ेंगे एक साथ मिलकर बुलंद आवाज़ में। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, आपके लिए एक मरतबा फिर हम प्यारा सा प्रोग्राम लेकर आए हैं, सुनो समझो तो अच्छी बातें सुनने सीखने समझने के लिए हो जाइए तैयार और रहना है आपने हमारे शुरू से आखिर तक। और सवाल हम आपको दे देते हैं कि जो मुसलमान नेकियां करते हैं वो अल्लाह की रहमत से मरने के बाद कहाँ जाएंगे? आपको पता है? यहाँ पे पता है भाई? एक दो को पता है, सबको नहीं पता। चलें, कुछ को पता है कुछ को नहीं। अब नीचे कर लें हाथ जिन्हें नहीं पता, इंशाअल्लाह उन्हें हमारे कॉलर्स बता देंगे। ठीक है भाई। दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के दिन मैं उससे हाथ मिलाऊंगा। क्या बात है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनका हम पढ़ते हैं कलिमा, जो अल्लाह पाक के महबूब हैं, उनसे हाथ मिलाने का मौका मिल सकता है। करना क्या होगा? दिन में कितनी बार दुरूद पाक पढ़ना होगा? 50 बार। इतना मुश्किल काम तो नहीं है, हम पढ़ सकते हैं। जैसे सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चे आराम से तवज्जो से बैठना। अब देखें, आपसे हमने बात भी की सब कुछ। अब आप अगर डिस्टर्बेंस करेंगे तो जो डिस्टर्ब करे क्लास में उसको क्या करना चाहिए? माइक में जो बात यहाँ माइक में होती है निकाल देना। वो देखें, अब ये आपके पीछे ही बैठे हैं और आप उनकी पाँव के भी पास पहुँच चुके थे अपनी चेयर लेकर। अब इन्होंने ये फैसला दे दिया है कि जो डिस्टर्बेंस करे उस बच्चे को निकाल देना चाहिए। क्या कहते हैं? तो अच्छे अंदाज से देखिए, हम किसी को डांटते हैं बोलते हैं मुस्कुराते रहें और अच्छे अंदाज से बात करते हैं। आपको कहते हैं भाई डरे झिझके नहीं बोले, लेकिन ये तो नहीं होगा ना कि अब आप डिस्टर्ब ही करने लग जाए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, कहीं भी नहीं होना चाहिए, यहाँ भी नहीं होना चाहिए और कहीं भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब अच्छी अंदाज से आपने बैठना है प्रोग्राम में और प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। दुरूद पाक की फजीलत हमने सुन ली है, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद एक बार हो गया, ऐसे हम करके 50 बार आराम से पढ़ सकते हैं और इतनी प्यारी फजीलत हमें मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्रोग्राम है सुनो समझो जी, ज़बरदस्त। हाँ भाई, टीम ए और टीम दो टीमें हैं, उनका होगा मुकाबला। देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारेगा। चले भाई, आवाज़ें तो बड़ी ज़ोर से आई हैं। जब बाज़ औक़ात वो सिखाते हैं तो वो उसके मुताबिक आवाज़ें निकल रही होती हैं। अब जब मैं बोलूँगा अभी आ कौन रहा है मुकाबले के लिए, तो एक भी उठकर आने को तैयार नहीं हो रहा होता। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, ये वाला करते हैं जो हम ये लेकर आए ना। कुर्सी दिख रही है? मार्कर दिख रहा है, मोटा सा रखा हमने वैसे भी। हाँ, और पेज भी दिख रहा होगा और बोर्ड भी दिख रहा होगा। अब ये इसमें बहुत सारे काम हैं आपके। इसमें आपने पढ़ना भी है, हम सवाल दिखाएंगे बोर्ड पर, वो स्क्रीन पर। ठीक है। पढ़ना भी है, लिखना भी है और बोर्ड पे लगाना भी है। तो 3 काम है आपके, समझ गए? तो उर्दू का भी इम्तिहान हो जाएगा, लिखने का भी, और मैथ का नहीं होगा, सिर्फ उर्दू का होगा। कह रहे मैथ का भी है। ठीक है। कौन कौन रेडी है? रेडी हैं? ये 1 2 रेडी है, सबको आना बारी बारी। हमारे पास जो है वो 6 सवाल मौजूद हैं। ठीक है।
बारी बारी आना है। तो सबसे पहले चलते हैं ये एक्टिविटी की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। तो टीम ए से शुरू करते हैं हम। राइट हैंड पे कौन है? आप सबसे, आपके बाद आप, उसके बाद ये लिखे जो लिखना आता, लिखना आना चाहिए, ठीक है। हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हो जाए, बच्चे हैं तो ये भी प्रोग्राम का हिस्सा है, सीख जाएंगे, गलती होगी थोड़ा बहुत लिख के बोर्ड पे लगाना, फिर सब देखेंगे। चलें जी, जाएं वहाँ कुछ चेयर पे जाएं, आराम से चेयर पे पहुँचे। आपके लिए स्क्रीन पर सवाल आएगा, खुद ही अपना सवाल बताएंगे आप और ख़ुद ही जवाब लिखेंगे। बैठ जाएं आराम से, टेक लगा के। सही है, सांसें ले ले लंबी लंबी। ये देखें क्या है, पढ़ के बताएं। पढ़ना भी है, लिखना भी है, तो जाहिर है जिसको लिखना आता होगा नॉर्मली पढ़ना भी आता। सब पढ़ रहे मिल के, हिज्जे कर रहे हैं क्या? आ गया भाई, पढ़ जा, पढ़, सुनाए, सुनाना पड़ेगा हमें। क्या पढ़ा आपने? वो कौन है जो हर आदत अपना सकते हैं मगर झूठा और खयानत करने वाला नहीं हो सकता? दोबारा पढ़ें। वो कौन है जो हर आदत अपना सकते हैं मगर सकते हैं देखें क्या लिखा है। सकता है, हाँ, मगर झूठा और खयानत करने वाला नहीं हो सकता। वो कौन है जो हर आदत अपना सकता है मगर झूठा और खयानत करने वाला नहीं हो सकता? अब वो लिख दे कौन है, जल्दी से लिखते, तेज़ी से काम करना है आपने। और मदनी चैनल के नाजरीन भी हमारे साथ होने चाहिए, होंगे भी, उम्मीद है। दुनिया भर में चैनल देखा जा रहा होता है माशाअल्लाह हमारा मुख्तलिफ जगहों पर। तो लेकिन अब कॉल्स के ज़रिए कौन कौन हमारे साथ हैं, ये है सवाल। जब तक वो लिख रहे हैं तो हमारे पास कॉल होनी चाहिए। लिख लिया भाई इतनी जल्दी? हो भैया? अब ज़रा लगा दें, जो लिखा है वो सब देखेंगे। देखते हैं क्या आता है जवाब। वैसे किस किस को पता है इस सवाल का जवाब? पता है क्या है? माइक में बता दें अब तो। मोमिन। अच्छा जी, आप कह रहे हैं मोमिन, और इन्होंने क्या लगाया? दिखाया वही स्क्रीन पे दिखा दे इनका लिखा, ताकि सब लोग देख लें। हाँ, इन्होंने क्या लिखा है? तो क्या करें, सही माने? क्यों? सही है, मोमिन मुसलमान एक ही बात हुआ करती है। नहीं नहीं, ये नहीं, इतनी जोर से नहीं हो रहा है। जवाब टीम ए का दुरुस्त है, माशाल्लाह। आ जाए भाई माइक लेकर अपना, ठीक है जी। मोमिन मुसलमान एक ही बात है। वैसे मोमिन जो है वो नेक मुसलमान को कहा जा रहा होता है। मुसलमान को ऐसा ही होना चाहिए, नेक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जी भाई, टीम बी से कौन जाएगा? जाइए, क्या नाम है? नाम बताते जाएं, चलते चलते बता दें आप। तैयब, माशाअल्लाह, तैयब भाई हमारे आए हैं। अब सवाल पढ़ेंगे, ये सवाल दिखाएं, माइक में पढ़ के बताना है क्या सवाल आया। किस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह पाक ने ली है? दोबारा पढ़ें। किस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी जो खुद अल्लाह पाक ने ली है? चले ठीक है, पहले हिफाजत हो गया था। पता है जवाब? लिख दें जी। देखिए, पता होना और है लिखना। उर्दू भी हमारी ठीक होनी चाहिए, उर्दू हमें आनी भी चाहिए ठीक ठीक। हमारी दीनी किताबें बहुत सारी किस ज़बान में है? माइक में अरबी में, उसके बाद उर्दू, ख़ास तौर पे फ़ारसी में भी है और उर्दू में। तो हमारी उर्दू ठीक होगी तो हम दीन की बातें पढ़ना हमारे लिए, सुनना समझना आसान हो जाएगा। जी भाई, ये तो लिख लिया इन्होंने जल्दी से। ये तैयब भाई तो समझदार मालूम हो रहे हैं। क्या लिख लिया भाई? कुरान पाक। और माशाल्लाह लिखा भी ठीक ठीक है काफ़ी। आ जाएं जी, जवाब दुरुस्त है। अब टीम ए से और हमारे पास कॉलर्स हैं जी, कॉलर्स चलें, जल्दी जल्दी कॉलर्स भी आते जाएं। आप लोगों ने भी बोला, देखो आए नहीं, कैसे को बोला आपने जी? माइक दें इनको, क्या बोल रहे हैं? नहीं आए तो आप बोले ना, करें कॉल। चले जी, हाँ, कौन आ रहा है टीम में से?
बार बार थोड़ी आएंगे, एक दफ़ा आएंगे। अब कौन आ रहा है? जल्दी हाथ उठाएं ना, शर्मा क्यों रहे, जाएं माइक लेके जाएं, पढ़ना भी होगा जी। जल्दी पहुंचे अपनी जगह पे, सवाल दिखाया जाए। नाम क्या आपका? जोर से। मोहम्मद, माइक में। मोहम्मद अशाम। हाँ दिखाया भाई, सवाल पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक ने किन के फ़ायदे के लिए जानवर पैदा किए? ठीक है, सही पढ़ लिया आपने माशाल्लाह। आप लिखते कैसे हैं ये देखेंगे। किस किस को पता है जवाब? पहले लिख लेने दे उन्हें। अच्छा जी, कॉल जो है वही चला दें भाई, कॉल जो मौजूद है। जब तक ये लिख रहे हैं तो हम जो कॉल्स हैं वो सुनते हैं। मेरा नाम नमूना है। जो नेकियां करेंगे वो मरने के बाद जन्नत में जाएंगे। वो अल्लाह पाक की रहमत से कहाँ जाएंगे? जन्नत। हमें कहाँ जाना है? जन्नत। जबरदस्त। जन्नत में क्या क्या है? माइक में हर चीज। जो चाहेंगे मिल जाएगा। क्या है? जन्नत की जबरदस्त खूबसूरती है। क्या आ गया भाई? क्या लिख लिया? माइक में बताएं जरा और दिखाएं स्क्रीन पर। इंसानों के लिए। ओहो, क्या लिखा है इन्होंने? हाँ, तो ये सारा सफाई हमने आपको दिया था, पूरा ही आपका था ना भाई। एक कोने में इतना सा कर दिया, जरा सा लिख दिया। बकिया का कुछ करना है क्या? जहाज बनाएंगे? बाकी भी आप ही का था। चले, शर्मिंदा ना हो, कोई बात नहीं। ये होता है कि ना, आप जैसे बकिया ने लिखा काफ़ी बेहतर है। मुसलमान देखे बिल्कुल बीच बीच में, कुरान पाक वाले भाई ऊपर ले गए थोड़ा सा, लेकिन फिर भी बड़ा बड़ा उन्होंने कहा अपना ही है, भेज अपना समझ के लिखा। आपने कहा बाकी का कुछ कर लेंगे हैं। चलें, अपनी जगह पर तशरीफ लाएंगे। जवाब आपका भी दुरुस्त है और पाँचे टखनों से ऊपर होने चाहिए जी। बी से कौन आएगा मुकाबले के लिए? आप। ज़बरदस्त। ये होता है ना, अंदाज दिल भी खुश होता है कि सामने से तैयार हैं। अभी कोई तैयार है टीम ए से अगले के लिए? कौन? आप दोबारा नहीं आ सकते ना। सवाल दिखाएं भाई इनके लिए। नाम बताएं अपना। उबैद रजा। उबैद रजा के लिए क्या है? पढ़ें जी। शैतान के पीछे चलने वाले कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? लिख दें जरा, लिख के बता दें हमें कहाँ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आपको याद कराया होगा, ये तैयारी कराई थी। एक ही लिखा है भाई इन्होंने, आसान करने के लिए हमने दो दो लिखे हुए थे इसके लिए अल्फाज। जवाब कौन बताएगा इसका? पता है क्या है जवाब? दोज़ख। अच्छा जी, देखें इन्होंने क्या लिखा है। एक हाथ से बोर्ड भी पकड़ें। हाँ, ऐसा ना बोर्ड चला जाए। माइक में पढ़ के तो बता देते आप। आ जाए अपनी जगह, आ जाए, माइक लेके आ जाए। और पाँचे कहाँ होने चाहिए? क्या लिखा भाई इन्होंने? कैसे लिखा है जरा बताएं। दोज़ख। हिज्जे बताएं दोज़ख की। दाल वाव जे है। दाल वाव जे है। जे या जाल? क्या लिख? जाल। जे से आएगा, जाल नहीं होगा। ठीक है, दो जख जा या जे से होगा जी। और आखिर में खा, खा या खे। खे का नुक्ता है नहीं, अभी हमें नहीं दिख रहा इतनी दूर से। नुक्ता डाला था? बता दें। डाला है नुक्ता? डाला है, छोटा सा डाला है नुक्ता जी। कॉल था हमारे पास, कॉल दें। और टीम में से कौन आ रहा है? पाँव तो नीचे करके बैठते हैं जी। दोबारा नहीं, जो एक दफ़ा आ चुका वो नहीं आएगा दोबारा जी। टीम में से आप जाइए जी, सवाल भी पढ़िए, अपना नाम बताते हुए जाइए। चलते चलते बता दें। शाह साहब हैं, सैयद इब्राहिम शाह आ रहे हैं माशाल्लाह। बैठेंगे अपनी जगह। सवाल दिखाएं भाई इनको। सवाल पढ़ दें, जल्दी से जाएं। क्या है? पढ़ के बताएं। अरकान इस्लाम कितने हैं? तो गुस्से में क्यों है शाह साहब? मुस्कुरा दें थोड़ा सा।
अरकान इस्लाम कितने हैं, लिख दे जल्दी से, हमें लिख के बता दें कितने, और हमें कॉल दीजिएगा। मैं खिच्ची वाला से सैयद अहमद रजा तारी बात कर रहा हूँ। अच्छा कर रहे हैं। कार बापू, जी। आज मैं ये खूबसूरत नाच सुनाऊंगा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मिलके पढ़े, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी भाई क्या लिखा? 5 और 5 क्या है? 5 क्या चीज़ है? 5 क्या है? अरकान इस्लाम हाँ तो बोले ना कि क्या क्या है 5, सुना है अरकान इस्लाम कौन कौन से हैं? जल्दी, किसको पता है? देखेंगे को और बता देंगे, इससे पहले आप बता दें। नहीं आ रहे? कलिमा सान है, थोड़े घबरा गए बस, ऐसा है। चले आप बता दें। 4 है। हैं? एक कम कर दिया भाई आपने तो। कौन कौन से? मैंने तो अब ये पूछा है। 5 तो जवाब इनका। हाँ कौन से? चले आप 4 बता दें भाई। हाँ किसको याद है? आप ही को याद है? अरे भाई ये तो बड़ा मसला है, ये तो ले माइक ले जल्दी से। कलमा तौहीद, हज, हाँ। नमाज, ज़कात, रोज़ा। बड़े आगे पीछे कर दिए इन्होंने। चले खैर 5 है, ये तरतीब इनके आगे पीछे हो गई है। ठीक है आ जाए भाई अपनी जगह। पता चल गए कौन कौन से हैं? जी। बताएं। कलमा, कलिमा, हाँ, नमाज, हज, नमाज, रोज़ा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, ज़कात, हज। दोबारा से। नमाज, रोज़ा, कलिमा, हज, कलिमा, कलिमा, नमाज, नमाज, रोज़ा, ज़कात, ज़कात, हज। हज। दोबारा से। कलिमा, हाँ, नमाज, नमाज, रोज़ा, रोज़ा, ज़कात, हज। हज। ये क्या है? इस्लाम के अरकान यानी बुनियादी चीज़ें। कलिमा यानी हम मुसलमान होते हैं, सबसे पहले क्या होते हैं हम? मुसलमान। हाँ, और जब हमें जमाई आती है तो हम क्या करते हैं? मुंह पे हाथ रखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम होते हैं मुसलमान, तो कलमा है, फिर नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। ठीक है जी, तो ये याद होनी चाहिए, सबको याद होनी चाहिए। बी से कौन आ रहा है? जो आ चुके वो नहीं, नया आएंगे कोई? जल्दी से जाइए जी, जल्दी से जाए जाए जाए। माइक दे दो भाई, माइक सीधे हाथ से दे दो, माइक दे दो। दिखाए भाई, सवाल दिखाए, नाम बताए। मोहम्मद सुफियान। मोहम्मद सुफियान, पढ़ के बताएं। वज़ू के कितने फ़राइज़ की तादाद बताएं। हाँ, वुज़ू के फ़राइज़ की तादाद बताएं। बताएं भाई, लिख के बताएं। माइक रख दें, आराम से रख दें। हाँ चलें जी, कॉल है हमारे पास। चलें कॉल चलाएंगे हम। मेरा
मेरा नाम मरियम है। जो नेकियां करते हैं वो मरने के बाद जन्नत में जाएंगे। चलें भाई, ये बच्ची ने हमें बताया मरने के बाद अल्लाह पाक की रहमत से हम कहाँ जाएंगे? जन्नत में। और उसके लिए हमें करनी होंगी नेकियां। भाई इन्होंने क्या लिख दिया है भाई, ये तो यही बताएंगे हमें। बस बस लग गया, तो हमेशा के लिए थोड़ी लगा देना है। आ जाए अपनी जगह पे, आ जाए, पढ़ के भी बता दें क्या लिखा है हमने। अच्छा जी, बैठ जाएं। 4 है भाई ये इनका, ठीक है भाई। 4 कौन कौन से वज़ू के फ़राइज़? समेत हाथ धोना, एक दोनों पाँव धोना, एक धोने हाथ, दोनों पाँव धोने, क्या धोने? एक ही हाथ धोएंगे? दोनों पाँव, दोनों हाथ धोना, हाँ। दोनों घुटने समेत पाँव धोना। दोनों घुटनों समेत पाँव धोए? नहीं, हाँ, किसके समेत धोए? टखनों समेत दोनों पाँव टखनों समेत धोना। ये क्या है वज़ू के? 4 फ़राइज़ 4 कहाँ हुए? और 3 4 होते तो 3 हुए अभी। सर का मसा करना। हाँ, कितने? 4 और कितने सर का? पूरे सर का? फिर जी, है नहीं, चौथाई सर का चौथाई सर का मसा करना। ये है वज़ू के 4 फ़राइज़। फ़राइज़। तो ये बच्चे बड़े सबको पता होना चाहिए। ये अभी से सीख लें। बच्चों बड़े हो जाते हैं, बाज़ बेचारे जो है उनको वज़ू करना नहीं आ रहा होता, और बच्चों को जमाई लेना नहीं आ रही होती। बता भी रहे होते, फिर भी इतने बड़े बड़े से मुंह खुल जाते, पता चल रहा मक्खी भी चली गई अंदर। तो वज़ू के फ़राइज़ भी हमें पता होने चाहिए। यानी ये वो चीज़ें वज़ू में कि जिनको धोए बगैर वज़ू होगा नहीं, यानी जो मसा करना है उसको सही मसा करना होगा, और जिन 4 ये 3 बकिया चीज़ें इनको धोना होगा। बाज़ लोग हाथ ही नहीं धो रहे होते। हाथों को कहाँ तक धोना है? कोहनियों। हाँ, वो यूं करके ज़रा सा ऐसे पानी डाल लेते हैं, पता नहीं ऐसे करके क्या करते, कौन सा पानी डलता है, देखा आपने? यूं कर रहे होते। तो ये क्या होता है? कुछ होता है ये कुछ भी होता नहीं है। तो वज़ू के फ़राइज़ भी हमें पता से होना चाहिए, और उसको करने का तरीका भी आना चाहिए। और ये वज़ू के फ़राइज़ कुरान पाक में बयान हुए हैं। ठीक है भाई, किसको आता है वज़ू करना? किसको आता है? आप बताएंगे वज़ू करना कैसे करेंगे? माइक तो ले, आप बैठे में हमारे प्रोग्राम में आए, कोई बातचीत नहीं हुई आपसे। दें भाई माइक, दें, ले तो सही, माइक तो पकड़े। क्या नाम है आपका? सारिम। सारिम को वज़ू करना नहीं आता? कितने साल के हैं सारिम? 7 साल के। 7 साल के बच्चे को वज़ू करना आना चाहिए? जी। सब कह रहे हैं आना चाहिए। नमाज पढ़ते हैं? माइक में बताएंगे, बोल के। जी। पढ़ते हैं कैसे? बगैर वज़ू के? नहीं। तो आप भी कह रहे हैं वज़ू आता है इन्हें? और नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज के लिए क्या होना ज़रूरी है? वज़ू। तो वज़ू आपको आता है? पता है? फिर तो फंस गए। कह रहे नमाज में पढ़ता हूँ, वज़ू मुझे आता होगा। शर्मा रहे, कुछ आता नहीं है, करते नहीं है। पहले ऐसे नलके के नीचे बैठ के क्या धोते हैं? धोते हैं ना। फिर क्या करते हैं उसके बाद? मुंह धोते हैं। हाँ, डायरेक्ट मुंह। कुल्ली कौन करेगा? कुल्ली नहीं करते ऐसे मुंह में लेके पानी? करते हैं? जी। हाँ, कुल्ली करें। फिर उसके बाद नाक में पानी डालें। कैसे डालते हैं? बताएं आप, कैसे डालते हैं? करके बताएं। हाँ, कैसे? हाथों में भर के हैं, एक हाथ से काफ़ी है। वो बाज यूं इतना लेते और इतना नाक में डाल रहे होते हैं, डलता भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद सर का मसा करते हैं। तो मुंह धुला ही नहीं है। सारिम भाई, मुंह कौन धोएगा? फिर क्या करेंगे? मुंह धोएंगे। कैसे? हाथ में पानी डाल। भाई ये आप माइक पकड़ लें, इनका माइक ले लें इनके। आप करीब चले जाएंगे। ये मुझे आना पड़ेगा। भाई आप इधर आ जाए, बल्कि मैं नहीं, आप इधर आ। माइक लेकर, माइक मुझे दें। हाँ, इधर आ जाए, इधर। हाँ, आ जाओ मेरे बच्चे, मुझसे डर लग रहा है क्या? अभी क्या धोना है आपने? मुंह। ये खोल दिया मैंने, नलका खुल गया।
पानी गिर रहा है, वो नीचे पकड़ रहा है, आप नहीं पकड़े, वो ऐसे ही है। अभी पानी गिर रहा है, मुँह धो के दिखाएं। पानी तो ले लें, इधर था दूर, आपने करी ले लिया अभी। हाँ बस ये मुँह धुल गया। मुँह कितना बड़ा होता है आपका पता है आपको? मुँह कितना है जिसको धोना है? इतना। हाँ ये पीछे से ये मामा शरीफ को अगर हम ऊपर करेंगे, ये जहाँ से बाल लग रहे हैं ना, यहाँ से मुंह आपका है ये ठोड़ी के नीचे तक, ठीक है? ये सारा क्या आपका? और ये यहाँ से कितना धुलना है? बच्चों का क्या होता है, आगे आगे धुल रहा होता है, इधर से खुश्क। ये जो कान है, दिख रहा है ये कान है, ये दिखाएं, उधर दिखाएं, दिख रहा है ये यहाँ से दूसरे कान का ये है ना, यहाँ तक ये पूरा क्या है आपका? फेस, ठीक है? ये सारा धुलना है। अभी धोए, पर पानी खोल दिया मैंने, धुल लिया। कितनी दफा धोएंगे? 3। हाँ तो धोए, एक दफा ही धुला। भी तो पानी ऊपर से डाले ना, इतना नीचे ही डाल लें, यहाँ कैसे धुलेगा? कितनी दफा हो गया? 3 दफा धुल गया। अच्छे से धोना था, ठीक है? अभी क्या करना है? इसके बाद क्या धोएं? इसके बाद सर का मसा हैं? सोच लें, मुंह धोने के बाद क्या करते हैं? गर्दन का मसा। अरे नहीं मेरा बच्चे, दोनों हाथ धोएंगे। क्या धोएंगे? दोनों हाथ धोएंगे। कहाँ तक? कोहनियों समेत। कहाँ तक? कोहनियों कहाँ है? कोहनियाँ कहाँ है आपकी? दिखाएं जरा, सही से दिखाएं। हाँ ये क्या है? ऊपर कर ले, थोड़ी देर रोक ले, वो कैमरे वाले भाई दिखा लेना आराम से। तो सही से कोहनी कहाँ है इसमें? ऐसे करके बता। ये क्या है? कोहनी। कोहनी कहाँ है? दिखाएं। ये कोहनी। तो इसको कोहनी से भी ऊपर तक धोए, ठीक है? तो अब जरा धोएं, नलका खुला हुआ है। पहले कौन सा हाथ धोएंगे? हाँ पानी भी नहीं जाया करना है, ऐसा पानी घोल के छोड़ देते हैं। पहले सीधा। हाँ ये हुई ना बात, सारिम भाई की। सारिम नाम है ना? हाँ पहले तो धोए, तो ये कपड़े तो कम ही ऊपर करते ना, है आस्तीन है तारा, ताकि फिर पूरी ऐसे हो जाती है नहा के आ गए, वो भी कपड़े समेत। धोए जल्दी से। वो पानी नीचे लेके जाए, ये खुला हुआ है, कैसे धो रहे? ऐसे ऐसे थोड़ी धुलेगा, यूं पूरा नीचे लेके जाए, ठीक है? यहाँ से शुरू करें और पूरा कोहनी समेत यूं धोएं। हाँ दूसरे हाथ को फेरते जाए, हाँ ऐसे, ये ठीक है? और फिर अब कौन सा हाथ? उसके बाद उल्टा। हाँ अब क्या करेंगे? दोनों हाथ धो लिए, ठीक है? अभी क्या करना है इसके बाद? इसके बाद सर का मसा। हाँ वो जो आप शुरू से कर रहे हैं ना यही हो रहा है, वो अब आएगा उसकी बारी, ठीक है? तो करके बताएं जरा, सर का मसा हो जाए आज। ये क्या हो रहा है? ये कैसा मसा हो रहा है? ये कुछ मसला नहीं हो रहा इस मसे में, है? कैसे होगा मसा? हो गया, देख ले। पहले पानी तो ले, और नलका खुला हुआ, नलका खोल दिया, खुला रहेगा नलका? नलके का क्या करना है? नलके खुला रहने दे उसको, हैं? पानी जाया होएगा तो उसको भी तो बंद करना है ना? हाथ आपने उससे गीला कर लिया, जैसे ये लिया आपने उल्टे हाथ में थोड़ा सा पानी, उसके बाद उसको बंद कर दे। उल्टा हाथ नीचे करें। उल्टा हाथ कौन सा आपका? दोनों हाथ उल्टे, ये उल्टा है। हाँ और नलके को सीधे हाथ से बंद कर दें। पानी ले लिया, अभी नहीं ना, अभी उधर कहाँ डाल लिया? अब उसको सीधे हाथ पे डाल ले, सीधे हाथ पे डाले। अभी यूं मिला ले, यूं यूं यूं, हाँ यूं, ये 3 उंगलियां ये मिला लिया, ठीक है? अभी यहाँ रखें, सही है? अब ये पूरे सर पे फेर ले, ठीक है? ये उंगलियां भी और जो ये हथेलियां हैं, इससे पूरा करते हुए चले आए पीछे तक, करें। ये यूं हमें सर पे रखा, अभी यूं पूरा, और ये उंगली अलग होगी, ठीक है? ये आपका क्या हो गया? सर का। अभी और भी तो होगा, ये कानों में, ये वाली उंगलियां कानों में करें। हाँ ये वाली थी, ये वाली, इससे कानों के ऊपर वाली जगह, अंदर वाली नहीं। हाँ ये, और ये अंगूठे से पीछे, अंगूठा रहता है अंगूठे से कान के पीछे, ये कान के पीछे से अंगूठा, और ये वाली भी थी, इससे कान का अंदर, छोटी उंगली अंदर। हाँ इससे ये अंदर का करेंगे, ठीक है? और ये पीछे करें हम यूं हाथ, इससे उल्टा, हाँ उससे गुद्दी के, ये हो गया आपका हाँ पूरा मसा हो गया, ठीक है? अब क्या धोएंगे? उसके बाद पेट। मसा कितनी? एक ही दफा?
मसा कितनी दफ़ा? 3 नहीं बेटे, एक दफ़ा। मसा कितनी दफ़ा? 1 हाँ, अभी क्या धोएं? उसके बाद पैर हाँ, पाँव है ना, तो पहले ऐसे ही खड़े खड़े धो देंगे। कैसे धोएंगे? बैठ तो कर बैठ जाएं जाके। हाँ, अभी यहीं से बता दे, माइक तो ले जाते। पहले आज पाँव वो हो गया हमारा वुजू। हाँ, पहले कौन सा पाँव? सीधा कहाँ तक? पूरा यहाँ तक, टखनों समेत। कितना? टखनों समेत। फिर कौन सा पाँव? फिर उल्टा। हाँ, और इसका उंगलियों का खिलाल भी होता है, ठीक है? खिलाल पता है? नहीं? कैसे होगा खिलाल? कैसे होगा? उंगलियों का भी होता है, वो शुरू में जो है वो रह गया था, थोड़ा कुछ कुछ रह भी जा रहा चले, कुछ कुछ तो सीख लिया। छोटी उंगली से लेके ऐसे उल्टे हाथ की ये पाँव की जो है ना सीधी से शुरू करेंगे, और करते करते ये उल्टे पाँव की चुंगली तक उसके अंदर फेर लेंगे ताकि पानी भी अच्छे से अंदर चला जाए, ठीक है? तो ये हो गया हमारा वुजू। उसके बाद दुआ वगैरह पढ़े तो वुजू हमें अच्छे से करना आना चाहिए। सारिम भाई की ज़रा हमने थोड़ा सा वुजू कर लिया, कुछ ना कुछ। अल्लाह पाक कबूल फरमाए, और गलती हो तो अल्लाह पाक उसे माफ़ फरमाए। और आइए जी आगे एक सेगमेंट शामिल करते हैं, हमारा अल्फाज आगे पीछे। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। कौन आ रहा है टीम ए से? कुछ जुमले हैं, उसके अल्फाज हमने ज़रा आगे पीछे कर दिए, सेट करने हैं। कोई नहीं है? इधर स्क्रीन पर एक जुमला आएगा, वो हम आपको दिखाएंगे, उसमें थोड़ी सी सीक्वेंस आगे पीछे है, उसको एक सीक्वेंस में लाना होगा। ना मुश्किल नहीं है, कोशिश कर ले, कोई पिटाई थोड़ी हो जाएगी। आ जाए, माइक ले ले राइट हैंड से जी, दिखाएं भाई इनके लिए। बिस्मिल्लाह। हाँ, करीब चले जाएं स्क्रीन के, देखें लिखा हुआ क्या है, पढ़ के बताएं ज़रा। इज्जत घटती, क्या लिखा है? बढ़ती है इज्जत, घटती नहीं गलती मानने से। है ना, आगे पीछे हुआ है ना जुमला। अभी ज़रा इसको ठीक करके बताएं क्या बनेगा। इज्जत बढ़ती नहीं, वो इज्जत। ये तो मुशावरत से बन रहा जुमला है, दोनों मिलजुल के बना रहे हैं। और भाई काउंटिंग हो गया अब, जल्दी से। गलती मानने से इज्जत बढ़ती है। अभी घटती वाली बात रह गई। सही है वैसे, गलती मानने से यहाँ तक ठीक है। गलती मानने से इज्जत घटती नहीं बढ़। हाँ, ज़बरदस्त। देखें स्क्रीन पे, देखें अभी क्या आया। गलती मानने से इज्जत, पढ़ के बताएं। गलती गलती नहीं है, गलती है। क्या है? गलती। हाँ, गलती मानने से इज्जत घटती नहीं बढ़ती है। सुबहान अल्लाह, क्या बात है भाई, माशाल्लाह ज़हीन है आप तो जी। बी से आप ही आ जाए भाई, इसके बाद भी आना है। अभी नेक्स्ट के लिए तैयार कर लें किसी को जी। बस रुक जा थोड़ा सा। हाँ, इधर ही आ जाए, पीछे हो जाए जहाँ वो खड़े थे। हाँ, अब देखें क्या आया है, पढ़ के बताएं। सारी उम्र एहसान माननी चाहिए एहसान करने वाले का। सारी उम्र एहसान मानना चाहिए एहसान करने वाले का। अब ज़रा इसको एक सीक्वेंस में लाएं। एहसान करने वाले का सारी उम्र एहसान मानना चाहिए। तकरीबन ठीक ही है, दिखा दें भाई इनको, पढ़ के बताएं। एहसान करने वाले का एहसान सारी उम्र मानना चाहिए। आ जाएं ज़रा अपनी जगह आ जाएं, और इनको बताएं कैसे बैठना चाहिए। तो ये भाई अब ज़रा ये बता दें एहसान क्या होता है, कि ये एहसान क्या करता है, फिर उसका एहसान कैसे माने। एहसान क्या होता है? एहसान गली में रहता है आपके मोहल्ले में, उधर ना एहसान होता है। एहसान है किसी का दोस्त, तो देखें इनका दोस्त है, तो वो उस एहसान की बात हो रही है, उसको माने। एहसान भाई क्या कह रहे हैं? माइक दे भाई, उन्हें कुछ कह रहे हैं सीधे हाथ में। चाचा का दोस्त है जी, एहसान हमारे चाचा का दोस्त। चाचा का दोस्त है एहसान। हाँ भाई, ये कह रहे हैं एहसान भाई हमारी गली में रहते हैं।
बस अभी उनको भी बोलने दे जी। हमारे पास पैसे नहीं है, किसी ने हमें हाँ। 10 रुपए दे दिया, हमें उसका एहसान मानना चाहिए। ओ ये लेकर हमारे पास पैसे नहीं है, समोसे खा लेंगे, दे दिए 10 रुपए, हमने खा लिया समोसा। 10 का आ रहा है वैसे आ ही नहीं रहा, इतना 30 का आ रहा है। खैर तो जो भी है, खैर बच्चे इधर उधर पैसे लेने देने के करना भी नहीं चाहिए, लेकिन किसी ने हमारे साथ एहसान किया, हमारी कोई मदद की, हेल्प की, कोई प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कर दी, तो अब उसका हमने क्या करना है, एहसान मानना है, उसका शुक्रिया अदा करना है, और आइंदा भी ज़िंदगी में याद रखना है कि इसने हमारा एहसान, हम पर एहसान किया था। ठीक है, माशाल्लाह, अच्छा आपने एग्जाम्पल दी, एक बात समझ आ गई आपको, ज़बरदस्त जी। ए से अब आना पड़ेगा दोबारा, किसी को फिर से उठना पड़ेगा। कौन है भाई, जल्दी से आ जाओ। अगर ये सी कौन सा हाथ यूज करना चाहिए लेने देने के लिए? चलें जी, देखे क्या है आपके लिए, पढ़ें, जल्दी से पढ़ के बताएं। होता है नरम तबीयत और नरम जुबान वाला मोमिन। ठीक है, अभी ये है जुमले आगे पीछे, अब ज़रा इसको सही करके बताएं भाई। नरम मोमिन से शुरू करते हैं, मोमिन सबसे आखिर में वाला पहले उठा के ले आए, मोमिन। मोमिन वाला तबीयत नरम मोमिन वाला तबीयत, ये नरम क्या हो जाएगा, तबीयत। सही बनाए, मोमिन मोमिन वाला नरम तबीयत और नरम जुबान वाला होता है। मोमिन वाला नरम तबीयत और ज़बान वाला, ये वाला कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? इतना वाला कहाँ है, एक ही वाला है हमारे पास, आपने बकिया वाले अपनी तरफ से डाले। जल्दी, मोमिन नरम तबीयत और नरम जुबान वाला होता है। जी दिखाइएगा। मोमिन नरम तबीयत और नरम ज़बान वाला होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। अब आएगा कौन, आप जाइए जी, आप नहीं आएंगे तो आए नहीं। चल इनको मौका, बस ब्रेक लगा लो भाई, थोड़ा सा पीछे हो जा। हाँ दिखाएं भाई, पाइंचे कहाँ होने चाहिए, वो तो शलवार जब सिलेगी उसी टाइम हो तो फिर होते हैं, बाद में तो मुश्किल ही हो जाती है। जी पढ़ के बताएं। नहीं होता जो काम गर्मी से, वो होता है नरमी से। अरे वाह, चलें अब इसको, वैसे यूं भी सही चल रहा है ये, और ठीक कर दें, क्या बनेगा, थोड़ा पीछे हो जाए मेरे भाई, ताकि सही कैमरे वाले भाई दिखाएं आपको, पीछे तो हो जाए। अच्छा वो उधर से दिखा रहे हैं, खैर पीठ दिखा रहे होंगे आपकी, अब आप उधर फोकस कर लें। क्या बनेगा, वैसे तो ये यूं भी ठीक ही है। नहीं होता जो काम, वो होता है नरमी से। हाँ, क्या बनाएंगे जल्दी, जो काम से शुरू कर दे, जो काम, जो काम, जल्दी, वो होता है जो काम, जो काम गर्मी से, वो होता है नरमी से। हाँ तो आपने सही उलझा दिया उसको, हमारा तो अभी भी जो है ना वो ठीक ही था, आपने अब उसको सही दे गए। भाई डायरेक्टर साहब अगली दफ़ा ऐसे बनाइएगा, अभी तो आपने ऐसा बनाया कि अभी भी ये ठीक ही है। हाँ भैया इसको सही करना है, उलझाना नहीं है। काम गर्मी से होता है, काम गर्मी से होता है, नरमी से नहीं हो रहा। गर्मी काम नरमी से होता है, जी काम नरमी से होता है। गर्मी, तो गर्मी किधर गई, फिर इसमें गर्मी निकाल दें। जो काम हाँ नरमी से होता है, जो काम नरमी से होता ठीक है, जो काम नरमी से होता है, आगे है, वो काम गर्मी से होता है। वो काम गर्मी से होता, जो काम नरमी से होता है वो काम नरमी से। तो फिर ये नहीं कहा जाएगा, नहीं भी तो लिखा है उसमें। जो आखिरी चांस है, इसके बाद आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। 5 4 वो काम गर्मी से नहीं होता। पूरा बना दे जुमला, आखिरी दफा, जो काम, जो काम गर्मी से होता है, वो काम नरमी से नहीं होता। जो काम गर्मी से होता है वो काम नरमी से
कुछ बच्चों को वैसे गर्मी से ही काम होता, उनसे नरमी से बोलते रहो, उनको समझ में, और जब गर्मी होती है फिर पूरा पूरा समझ में आ जाता है। बेटा नहीं करो, बच्चे मेरे लाल मेरे चंदा, नहीं वो वही कर रहे हैं। फिर उसके बाद अम्मी ने उठाई झाड़ू, तो फिर फट से काम हो गया, नरमी से समझ ही नहीं आ रहा था, है ना। तो इसके मुताबिक जुमला बना रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं बताना चाह रहे। दिखाएं भाई इनको क्या बताना चाह रहे हैं, आप सही दिखाएं। ये क्या लिखा है, पढ़ के बताएं। जो काम नरमी से होता है वो गर्मी से नहीं होता। हाँ, वो गर्मी से नहीं होता। हम तो ये सिखा रहे हैं, आपकी बचत बता रहे हैं कि अम्मी को भी बोल रहे हैं कि आप नरमी से ही काम करवा ले। नहीं सुन रहे तो एक टॉफी दिखा दें कि बेटा जो ये काम करेगा उससे मिलेगी दुरुस्त तो नरमी से काम करवाना है, गर्मी से करवाना है। नरमी से। हाँ, गर्मी चाहिए नहीं, आ जाइए फिर अपनी जगह पर। तो ये फिर गलती हो गई है टीम बी से ना। ठीक है, आइए कॉल्स की तरफ चलते हैं। मेरा नाम गुलाम मुर्तबा है। वुज़ू के 4 फराइज है। चेहरा धोना, कोनियों समेत दोनों हाथ धोना, चौथाई सर का मसा करना, दोनों पाँव टखनों समेत धोना। जज़ाकल्लाह सही खैर। बताया आपने, माशाल्लाह, जबरदस्त जी। नेक्स्ट कॉल। गौर भाई, जी मैं भाई। मोहम्मद जामीन गिलानी जेल चर्च कर रहा ठीक हूँ। कर रहे हैं। आज मैं आपको हदीस शरीफ सुनाऊंगा। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया से बेरग़बत हो जाओ, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, और लोगों के मालो मता से बेनियाज हो जो लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे। किस्मती चैनल हमारा मदनी चैनल। बड़ी ज़बरदस्त बातें आपने बताई हैं, पर बच्चों को शायद थोड़ी समझ कम आई हो। खैर चले, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाहजहां तारी है। मैं शाहपुर जानिया से अर्ज कर रहा हूँ। मैं आज आपको एक शेर सुनाऊंगा। मुल्क सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्क सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हैं सिख के बिठा दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन। क्या बात है हमारे शाह ज़मान की। आइए जी, सेगमेंट शामिल करते हैं, याद रखें और बताएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। याद रखें और बताएं। इसमें हम कुछ अल्फाज दिखाते हैं आपको, उसकी सही अदायगी और सही लिखना भी बताया करते हैं, लेकिन उसका गलत और सही दोनों हम दिखाते हैं टीमों को, और उन्होंने बताना होता है सही क्या है और गलत। जी, टीम ए के लिए दिखाएं भाई, सही भी दिखाएं गलत भी दिखाएं। ये लिखा है शाफ़ए महशर। क्या लिखा है भाई, पढ़ के बताएं माइक में। शाफ़ए महशर। अब अभी ये टीम ए की बारी है अभी। और दूसरा दिखाएं भाई इनके लिए। अब क्या लिखा है, शाफ़ए महशर। क्या लिखा है, शाफ़ए महशर। हाँ, अब फा के नीचे हमने डाल दी है ज़ेर। पहले फा पर ज़बर डाली हुई थी तो हो गया था शाफ़ए, और फा के नीचे आ गई ज़ेर तो बन गया शाफ़िए। ठीक है, अब बताना है इसमें से सही कौन सा है, बारी बारी बता दें सब माइक में। शाफ़ए। फा के ऊपर ज़बर वाला शाफ़ए, यानी ये गलत है जो दिख रहा है। देखें जी। देखें उधर देखें, ये गलत है, ये ठीक है। गलत है। फा पे ज़बर है इसमें। हाँ ठीक है ना, जी। ये ठीक है। अच्छा इनको दे जी, क्या ठीक है, ये जी जो दिख रहा है शाफ़ए। जी अच्छा जी, वो आगे दे दें इनको। हाँ भाई, इनको दे देना, ये भी तो बीच में ही रहते हैं, सीधे हाथ से लेना देना है। हाँ, ये वाला ठीक है जी अच्छा जी। दूसरा देख लें, दूसरा दिखाए, ये गलत है। जी ठीक है, ये कहना है जी, दोनों सूरतों में जी बराबर में दे दें। हाँ जी, ये गलत है जी और वो ठीक है।
जी। शाफ़ाए महशर। अच्छा जी, ये कह रहे सारिम भाई कुछ बताएंगे? नहीं बताएंगे? ये इनको दे दें भाई, ये तो कुछ बोले नहीं जब से प्रोग्राम में आए। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई बताएंगे ये क्या है? ये ठीक है? जी। ये ठीक है? देख तो ले उधर, कह रहे ठीक है। अच्छा भाई, और वो गलत है? फा पे ज़बर गलत है? ये गलत है? जी। अच्छा जी, तो सिर्फ हमारे अब्दुल्ला भाई का जवाब ठीक है। फा के नीचे जो ज़ेर है ना, शाफ़िए महशर, ये ठीक है। शाफ़ाए महशर गलत है लफ्ज़, ठीक है। ये नातो वगैरह में यूज़ होता है प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, यानी क़यामत के दिन शफ़ाअत फरमाने वाले, तो शाफ़िए होगा, ठीक है। बी के लिए हमारा टाइम ख़त्म हो गया, जल्दी से दिखाएंगे। 2 वर्ड हैं, फ़तह और दूसरा दिखा दें भाई फ़तह। फ़तह और फ़तह क्या ठीक होगा? जल्दी से इनको दे दें, बोल दें। फ़तह, और आप क्या कहते हैं? फतह। ठीक है, दिखाया भाई सही क्या है? फ़तह, फ़तह। अच्छा ये फ़तह ठीक है, चले मैं हम भी समझे फ़तह ठीक है, फिर ये कह रहे फ़तह ठीक है, लेकिन ये उर्दू में बोलना बड़ा मुश्किल है, तो फ़तह ही चल जाएगा उर्दू के अंदर। इसका मतलब होता है जीत या कामयाबी, फ़तह मिलती है ना। चलें जी, हमारा प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। दावत इस्लामी, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया